Hello, good morning dear students. Today in this video we discuss unit 4 what time is it. मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में यूनिट 4 कयो समय 6 उसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में, इस लेसन में समय के बारे में बताया गया है कि समय कितना उपयोगी है। अगर हमारे पास अच्छा समय हो, हमारे पास हम समय का सदुपयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं, और हम अगर लेजीनेस दिखाएं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, ये इस वीडियो में दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी फर्स्ट है पेज नंबर 28 पर। एक्टिविटी फर्स्ट है जिसमें लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, डिस्क्राइब ईच क्लॉक एंड वॉच। यहाँ पर दिए गए पिक्चर को देखो और डिस्क्राइब कौन कौन सी क्लॉक है वो डिस्क्राइब करो। तो फर्स्ट है वॉल क्लॉक, दीवार घड़ियाल। दीवार घड़ी हमारे घर पर, हर एक के घर पर दीवार घड़ी होती है जो समय दिखाती है। सेकंड है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक मतलब लोलक घड़ी। पेंडुलम क्लॉक आप लोगों ने टावर पर या पुराने जो घर होते हैं उनमें लगाई जाती थी, मतलब पहले के टाइम पर होती थी। पेंडुलम क्लॉक आज भी मिलती है। पेंडुलम क्लॉक का एक खासियत ये है कि जितने आवर्स होते हैं, मानो कि 1 आवर हो, 2 आवर हो, 3 आवर हो, तो उस हिसाब से वो रिंग बेल करती थी, मतलब उसमें से आवाज़ आती थी। उसमें अलग अलग तरीके की आवाज़ भी आ सकती हैं। तो पेंडुलम क्लॉक लोलक घड़ी के जैसी होती थी जिसमें डंके पड़ते थे, मतलब जैसे कि आपके स्कूल में बेल पड़ता है वैसे। थर्ड है व्रिस्ट वॉच। व्रिस्ट वॉच हाथ पर पहनने की घड़ी जो आप लोगों के पास होगी। आजकल तो डिजिटल व्रिस्ट वॉच भी आ जाती है। उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हैंड्स डज ए वॉच यूजुअली हैव, नेम देम। कितने कांटे एक घड़ी में होते हैं यूजुअली, तो उसमें होते हैं थ्री कांटे, मोस्टली 3 कांटे होते हैं। फर्स्ट है अवर हैंड, कलाकनो कांटो। सेकंड है मिनिट्स हैंड, मिनिटनो कांटो। અને थर्ड सेकंड हैंड, मतलब सेकंडो कांटो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस डू यू हैव एट योर होम। आपके घर पर किस तरह की घड़ियां हैं। तो फर्स्ट है वॉल क्लॉक, दीवार घड़ियाल। सेकंड है अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ियाल जो सुबह उठने के लिए काम आती है। और तीसरी है व्रिस्ट वॉच जो हम हाथ पर पहनते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डू यू हैव ए वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम। क्या आपके क्लासरूम में वर्गखंड में दीवार घड़ियाल हैं। तो यस वी हैव वॉल क्लॉक इन अवर क्लासरूम। हमारे क्लासरूम में दीवार घड़ियाल है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये थे वॉच घड़ियाल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर एक्टिविटी 2 दी है जो आपकी समझ के लिए बहुत अच्छी है। एक छोटी सी स्टोरी है रीप वैन विंकल की। रीप वैन विंकल एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपने कार्टून में देखा होगा। तो उसके बारे में है कि रीप वैन विंकल वॉज ए लेजी मैन। रीप वैन विंकल नाम का एक इंसान बहुत लेजी था। लेजी मतलब आलसू। He would often go off into the forest with his dog Wolf to hunt the rabbits and squirrel. He would go round and hunt small animals. वो जंगल में जाता कभी कभी जंगल में जाता था अपने कुत्ते जिसका नाम था वुल्फ, और वो वहाँ पर रैबिट मतलब खरगोश और स्क्विरल मतलब गिलहरी खिसकोली उसका शिकार करता था। He would go round and hunt small animals. वो जंगल में घूमता रहता और छोटे छोटे प्राणियों का शिकार करता। One day, Reep helped a strange old man carry a barrel to a clearing well. Several others were playing a game. एक दिन जंगल में जब बाकी सारे बच्चे खेल रहे थे और रीप वैन विंकल वहाँ था, तो उसने एक ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी की मदद की जो एक बैरल उठा के जा रहे थे। Reep had some of the pink water from the barrel along with his companion. अपने कंपेनियन जो कुत्ता था उसके साथ मिलकर उसने उस बैरल में से थोड़ा पानी ले लिया जो पिंक वाटर था, गुलाबी पानी। Soon he fell asleep. जैसे ही वो उसने पानी पी लिया वो दोनों सो गए। He fell asleep. वो सो गया। कुत्ते का क्या हुआ वो यहाँ नहीं बताया, पर रीप वैन विंकल जैसे ही उसने पानी पी लिया पिंक वाटर, वो वहाँ पर सो गया। When he awoke, he was alone. जब वो जागा तो वो अकेला था। Alone मतलब अकेला। रीप looked for his gun. उसने अपनी गन को देखा। बंदूक वो साथ में रखता था, शिकार करता था, तो उसने अपनी बंदूक को देखा। To his surprise, it was covered in rust. वो चौंक गया। क्यों? क्योंकि उसकी बंदूक रस्ट, लोहे के काट लग गया था उसमें, वो बहुत पुरानी हो गई थी। फीलिंग कन्फ्यूज्ड एंड हंग्री, वो मूंझवण में पड़ गया, कन्फ्यूज हो गया, और उसे भूख भी लगी थी। ही रीप headed फॉर हिज विलेज।
तो वो सोचते सोचते अपने गांव की तरफ बढ़ गया। When he reached there, जब वो वहाँ पहुँचा, people gathered around him staring his tattered clothes and long grey beard. लोग, जब वो अपने गांव पहुँचा, उसने देखा कि लोग उसकी तरफ ताक रहे हैं और उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी लंबी ग्रे बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी आ गई थी। ग्रे बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी। रिप सो अ यंग वुमन वो लुक्ड लाइक हिज वाइफ। तभी रिप ने वहाँ पर एक लड़की को देखा जो उसकी वाइफ की तरह लग रही थी। ही आस्क्ड हर वू शी वॉज। उसने पूछा कि तुम कौन हो। शी टोल्ड हिम, उसने बताया। हर नेम, उसने अपना नाम बताया। एंड सेड हर फादर हैड लेफ्ट द हाउस 20 years अगो। और ये भी बताया कि उसके पिताजी ने उसके पिताजी 20 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे। विथ हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ। एंड नेवर बीन सीन अगेन, और वापिस वो कभी दिखे नहीं। मतलब कि रीप वान विंकल को जंगल में गए 20 साल लग गए थे। आई एम योर फादर, क्राइड रिप जॉयफुली। खुश होकर रिप ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। told them all how he told them old how he had been asleep। और उसने ये भी बताया कि कैसे वो 20 साल तक सोते रहे। तो रिप वैन विंकल ने गलती से एक पानी पी लिया उसकी आलस के कारण, और वो 20 साल तक सोते रहे। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लाइफ के 20 साल सोने में बिता दिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अभी का जो टाइम है वो यूज़ नहीं करोगे तो ये टाइम चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो अभी आपके पास अच्छा समय है कि आप कुछ बन सकते हो। आपके हैंडराइटिंग गलत है, हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करके आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो। आप आपकी स्पीच इम्प्रूव कर सकते हो, आप कुछ नया सीख सकते हो। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर नीचे ए एक्सरसाइज दी है कि फिल इन द डिटेल्स। यहाँ पर कैरेक्टर दिए हैं और वो क्या कर रहे हैं वो भी बताया है। फर्स्ट कैरेक्टर है रिप वैन विंकल। तो वो क्या करता है, ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स, वो छोटे छोटे एनिमल्स को हंट, शिकार करता है। सेकंड है एन ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी। तो वो क्या कर रहा था, ही हैड ए बैरल ऑफ ए पिंक वाटर, उसके पास पिंक वाटर का बैरल था। और थर्ड है रिप्स डॉटर, रिप की बेटी। तो शी टोल्ड अबाउट हर फादर्स रिप, वो अपने पिताजी के बारे में बताती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे रिप वैन विंकल। ये स्टोरी आपको रीड करनी है और इसमें दी गई फिल इन द डिटेल्स नोट टेक्स्ट बुक में लिख के रखनी है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। थैंक यू।